देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, बाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, देशभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। दरअसल हमने उम्मीदें भी कुछ ज्यादा पालनी हमारे मुल्क में, और एक ऐसे शख्स से उम्मीदें पाली जो कभी किसी रिश्ते को समझ ही नहीं सका था। मैं महज एक मुखड़ा एक नज्म का सुना करके फलस्तीन की नज्म आपको सुनाता हूं। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। के हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, और अगर सच लगे तो मुहर लगाना मेरी बात पे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं नज़्म सुनाता हूं, लेकिन अतीक भाई आपको मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम के लिए, वरना ये रवायतें मरती जा रही। शादियों के जश्न में मैंने तमाम अमीर लोगों को म्यूजिकल शोज करते देखा है, शादियों के प्रोग्राम में तमाम बड़े लोगों को मैंने अपनी आंखों से डांस के प्रोग्राम करवाते देखे हैं। लेकिन सलाम है भटकल को जो आज भी रवायतों को पकड़े हुए, सलाम है भटकल को जो आज भी अपने अंदर ईमान बचाए हुए। मुनव्वराना साहब ने कभी एक शेर कहा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी को आप लोगों ने बचा के रखा है, मैं इसलिए भी सलाम करता हूं। और अल्लाह जिस तरह से काम आपके वालिद साहब से अल्लाह ने काम लिया, मुझे जवाद रास्ते भर बहुत सारे वाकयात बताते रहे, और एक ऐसा वाकया उन्होंने बताया जो मेरे दिल को बहुत छू गया। एक ऐसा वाकया उन्होंने बताया कि हाजियों की खिदमत के लिए आपके वालिद साहब जब बर्फ की सिल्ली ढोया करते थे हाजियों की खिदमत को ठंडा पानी पिलाने के लिए, तो शायद उस वाकये से कहीं ना कहीं खबर पहुंची, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वाकये का इतना बड़ा असर है कि पूरी दुनिया के हाजियों के लिए ठंडे पानी का जो एक इंतजाम सऊदी हुकूमत ने कर रखा है वो बहुत काबिले तारीफ है, और ये हिस्ट्री में गिने जाने लायक एक बात है। अल्लाह आप लोगों से काम ले।
कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। शादियों के बाद, वलीमे के बाद लोग जश्न में डूब जाते हैं। और सलाम है बदी भाई को, आपको सारे लोगों को कि आप बैठ करके मुशायरे के नाम एक रात पूरी कुर्बान कर रहे हैं। सलाम है कल आपको, अल्लाह करे आपके अंदर ये तहजीब जिंदा रहे। हम इस दुआ के साथ फलस्तीन की वो नज्म सुनाते हैं जिस नज्म ने पूरी दुनिया में इमरान का नाम पहुंचाया। अल्लाह का करम है कि अब तक 8 से ज्यादा जुबानों में ये नज्म ट्रांसलेट हुई, और अल्लाह का ये करम है कि पूरी दुनिया में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ होगा फलस्तीन को लेकर के, लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज्म को गाया है। ये मेरी कमाई है, ये मेरी पूंजी है। मैं ये नज्म सुनाता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कहने के लिए 64-65 मुल्क हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन चारों तरफ देखो तो बड़ी नाउम्मीदी सी नजर आती है। एक उम्मीद की जो मुझे हल्की सी किरण पिछले कुछ दिनों में नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। उनके 2 वाक्य ऐसे हैं जिसके लिए मेरा मन करता है कि मैं उन्हें सैल्यूट करूं। आपको याद होगा यूएसए के पुराने जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब, पिछले दिनों जब रियाद एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो मेरी आंखों ने, और मेरी आंखों ने बल्कि दुनिया की आंखों ने यह मंजर देखा कि वो लम्हा था जब हैंडशेक करके किंग सलमान साहब लेके जाने लगे उनके ऑनर में, लेकिन वही एक लम्हा था कि जब अजान की सदा गूंजी, और सलाम है उनकी जिंदा दिली को, उन्होंने बराक ओबामा साहब से कह दिया कि ओबामा साहब आप यहीं ठहरिए, आप होंगे दुनिया के सुपर पावर, लेकिन कायनात के सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। एक छोटी सी किरण नजर आती। दूसरी उनकी जिस बात के लिए मैं सलाम करूंगा कि इस बार के यूएसए के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रम्प साहब, इस बार जब वो विजिट पर गए तो अपना प्रोटोकॉल होता है हर मुल्क के प्रेसिडेंट को रिसीव करने का, उनके ऑनर का, लेकिन सलाम है कि वो चाय या कॉफी या कहवा शायद पी रहे थे और बाएं हाथ से पी रहे थे। तो मुझे याद है दुनिया की आंखों ने वो मंजर देखा जब किंग सलमान साहब ने उनसे कहा कि बाएं हाथ से मत खाया पिया करिए, दाएं हाथ से खाया पिया जाता है। ये हिम्मत बहुत कम हुक्मरानों में होती है। अल्लाह करे उनमें ये हिम्मत बची रहे और उनसे अल्लाह पूरी दुनिया के हुक्मरानों को एक नया संदेशा दे, आंख खोलने वाला संदेशा दे। मैं पढ़ता हूँ साहब, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी
पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हम आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि 8-8 साल के 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सामने AK-47 लेकर के खड़े हुए इजराइल के सैनिक हैं, लेकिन उन बच्चों का हौसला है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं उन बच्चों के नाम ये बंद पढ़ता हूं साहब कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आज की इस रात का आखिरी बंद आपको सुनाता हूँ, और इस तरफ जो भी मेरे थर्ड फ्रेंड के साथी बैठे हैं, अल्लाह करे पूरी दुनिया में एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो, खासतौर से हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट खड़ा हो, ये कांग्रेस और ये भाजपा इन सब दायरों से निकल के एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो जो सेकुलर जहनियत का हो और जो मुल्क को बंटने से बिखरने से बचा सके। मैं इन्हीं दुआओं के साथ ये बंद पढ़ता हूँ साहब कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी वो मिसरे जो मेरे सांसों में बसे हुए मिसरे हैं, मैं वो पढ़ के जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, इमरान तुम इस दौर में कहाँ इस तरह की बातें कर लेते हो, डरते नहीं हो, तुम्हें डर नहीं लगता, परेशान हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े लोग चुप हो गए, केजरीवाल चुप हो गए, राहुल चुप हो गए, लालू जी चुप हो गए, तुम सरफिरापन क्यों दिखाते हो, क्यों बोल रहे हो, तन्हा चलते हो। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ
यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं कभी कभी 10-20 दिन के सफर के बाद गौरव भाई जब घर लौटता हूँ तो मेरी अम्मी मेरे बालों में जिन लम्हों में तेल लगा रही होती हैं, उन लम्हों में मुझसे कहती हैं कि तुम कहां से महसूस कर लेते हो बेटा इस तरह के दर्द। मेरे साथ के मेरे दोस्त कभी कभी मुझसे ऐसे ही बेसाख्ता कह देते हैं कि इमरान भाई कैसे महसूस कर लेते हो ये सारे दर्द। मैं कैसे महसूस कर लेता हूँ, कैसे गा लेता हूँ। मैं पिछली बार भटकल आया था तो मैं सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी था, लेकिन आपकी दुआओं ने, आपने मुझे दुआएं देके भेजा। मुझे वो लम्हा याद है जो बड़े बुजुर्गों ने मेरी पेशानी चूम के मुझे भेजा था, और उसका असर ये हुआ कि अगले ही साल मेरे सूबे यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है हुकूमत का, यश भारती, सबसे बड़ा अवार्ड आपकी दुआओं के भरोसे मेरे दामन में, महज 29 साल की उम्र में यंगेस्ट यश भारती, अब तक का सबसे कम उम्र में लिटरेचर का अवार्ड मेरे दामन में आया। यह है भटकल की मिट्टी का असर। इसलिए भी ये मिट्टी जब आवाज दे देती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए। और आज भी यहाँ आकर के मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना, आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आकर के आप यकीन करें कि मैंने इस मिट्टी की मोहब्बत का कर्ज चुकाया। मैं ये मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। कैसे महसूस कर लेता हूँ दर्द को, कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस आपसे इतना कहता हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। भटकल वालों, अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने पूरी दुनिया में आपका नाम किया है। मैं एक जिम्मेदारी भरी बात आखिर में, शादी के इस फंक्शन में भी आपसे एक जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूँ। आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 50 IAS IPS आपकी कौम के चुने गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में ये कह रहा हूँ कि सियासी तौर पे हो सकता है ये आने वाले जो 5, 7, 10 साल हैं हिंदुस्तान के, वो आपके लिए बुरे हो, लेकिन समाजी तौर पर अल्लाह का करम है कि कौम में पढ़ने का एहसास जागा है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ। अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है। कोई जरूरी नहीं कि चीन जाने का मतलब ये था कि मजहबी तालीम हासिल करने के लिए ही जाओ। अल्लाह के रसूल का इशारा शायद ये भी था कि दुनिया की जो बेहतर से बेहतर तालीम हो वो हासिल करो। अल्लाह ने आपको नवाजा है। पैसा बहुत कुछ तो होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अल्लाह ने आपको नवाजा है, एक एहसास बना लीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि अगले आने वाले 2, 3, 4 साल बाद जब कभी भी मैं भटकल से आऊं तो मैं इस उम्मीद के साथ आऊं कि अल्लाह करे कि इस भटकल से मुझे 2, 4, 5 IAS IPS निकल के सामने आ जाए। ये शायद मेरे आने का सबसे बड़ा इनाम होगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कारोबार में अल्लाह ने आपके हाथ में न जाने क्या बरकत दी है कि आप जिस कारोबार को छू लेते हैं मिट्टी को सोना बना देते हैं। भटकल वालों, इस बात की तायीद आपके दुश्मन भी करते हैं कि कारोबार के मामले में अल्लाह ने आपको मिट्टी को सोना बनाने का हुनर दिया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह ने सब कुछ अच्छा रखा हुआ है। एक एहसास बना लीजिए। आप बच्चों को कारोबारी बना देंगे, खरबपति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, बहुत पैसा कमा लेगा। MD बना देंगे, MBBS करने के बाद सर्जन बन जाएगा, अपने लिए पैसा कमाएगा, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएगा। लेकिन
अगर अपनी नस्लों को जुल्म से बचाना है, अपनी नस्लों को सिस्टम के जुल्म से बचाना है, तो अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाओ। बिना इसके काम नहीं चलने वाला। और अल्लाह ने आपको हर चीज दी है, तो कम से कम अगर हर 10-5 परिवार से भी एक बच्चे के ऊपर आप लोग मेहनत कर दें, तो क्या पता आने वाले वक्त में 2-4-5 साल में शहर से भी 10-15 आईएएस आईपीएस निकल जाएं। इस दुआ के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। यह एहसास रख लीजिए। और इन मिसरों के साथ मुझे विदा करिएगा कि दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। फिर से एक बार अपने छोटे भाई को शादी की बहुत मुबारकबाद, अतीक साहब को बहुत मुबारकबाद। बेटे की शादी का ख्वाब बहुत बड़ा ख्वाब होता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत